साथियों, मैं आपका फ्रेंड आशीष कमथन एडवोकेट। आइए हम लोग जानते हैं सोने में निवेश और सोने में निवेश से जुड़े कानूनी और कर नियमों के बारे में। सोना न केवल भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। शुभ अवसरों पर इसे सौभाग्यदायक समझा जाता है और भारतीय परिवारों में इसे आभूषण, सिक्कों या सोने बार के रूप में संभालकर इन्वेस्टमेंट के रूप में रखने की परंपरा रही है। हालांकि इसके स्वाभाविक और निवेश से जुड़े कानूनी और कर नियमों को समझना भी आपको आवश्यक है। साथियों, सबसे पहला प्रश्न आता है कि कितना सोना आप रख सकते हैं। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अनुसार यदि सोना घोषित आय, कर मुक्त आय जैसे कृषि आय, उचित बचत या कानूनी रूप से प्राप्त विरासत से खरीदा गया है तो यह कर के अधीन नहीं होता है। साथ ही यदि सोने की मात्रा तय सीमा के भीतर है तो अधिकारी घर की तलाशी के दौरान इसे जब्त नहीं कर सकते। यानी आपने जो भी सोना इन्वेस्टमेंट के रूप में लिया है, अगर वो आपकी टैक्सेबल बचत जो आपने डिक्लेयर किया उससे लिया है तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई अधिकारी उसको जब्त नहीं कर सकते। परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए निर्धारित सोने की सीमा गवर्नमेंट ने बताई है कि विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक सोना रख सकती है। अविवाहित महिला यानी कोई बेटी है तो उसके पास उसके नाम से 250 ग्राम तक रखा जा सकता है। विवाहित पुरुष 100 ग्राम तक और अविवाहित पुरुष भी 100 ग्राम तक, यानी पुरुषों के लिए 100 ग्राम तक सीमित है, यानी 10 तोला। तो जैसे अगर आप घर में सोना रखते हैं तो हर बच्चे और या वाइफ या पति पत्नी अलग अलग अपना सोना रखे और उस पर बाकायदा चिट रखे कि ये मेरा है। विवाहित महिला 500 ग्राम तक रखती है। अगर घर में 2 विवाहित महिला हैं जैसे सास और बहू, तो दोनों अपना अपना 500 ग्राम रख सकती हैं। तो दोनों अलग अलग अपनी रखें और उन पर बाकायदा एक चिट रख लें कि ये ए का है, ये बी का है, यानी बहू रानी का है, ये सासू माँ का है। अब घर में 2 या 3 लड़कियां या 1 लड़की है तो वो 250 ग्राम तक सोना अपना अलग रख सकती है। और विवाहित पुरुष घर में या अविवाहित पुरुष जितने भी बेटा या पिता है उनके लिए अलग अलग 100 ग्राम तक रखा सकता है। ये एक व्यक्ति के लिए सोने की गवर्नमेंट ने मिनिमम तय कर रखी है। सोने के विभिन्न प्रकार, उन पर लागू नियम, आइए इनके बारे में बात करते हैं। सोने में निवेश चूंकि सब लोग करते हैं तो इसके लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं जिन पर अलग अलग कर और नियम लागू होते हैं। जैसे एक भौतिक सोना यानी फिजिकल फॉर्म में, जैसे आभूषण है या गोल्ड बार है, बिस्किट है, इस टाइप से, या चेन है, अंगूठी है, ब्रेसलेट है आदि। पुरुष अधिकतम 100 ग्राम, महिलाएं विवाहित महिलाएं 500 ग्राम और विवाहित महिलाएं 250 ग्राम तक रख सकती हैं। इसमें ये जो भौतिक सोना है इसे 3 वर्षों के भीतर बिक्री करने पर इस पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ STGC कैपिटल गेन लागू होता है। 3 वर्ष के बाद दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें 20% प्लस 4% उपकर लागू होगा। खरीदारी के समय इस पर GST भी देना पड़ता है जो कि 3% है। सोने की दूसरी, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दूसरी तरीके से डिजिटल सोने के रूप में भी आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। डिजिटल सोना भौतिक सोने की तुलना में अधिक सुविधाजनक है। इस पर GST शुल्क लागू होता है। 3 वर्षों के बाद बिक्री करने पर 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उपकर लागू होता है। सरकार ने सार्वेन गोल्ड बॉन्ड नाम की एक स्कीम चला रखी है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसके थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 4 किलोग्राम तक सावरेन गोल्ड बॉन्ड
SGB कहलाते हैं, उसमें 4 किलोग्राम तक निवेश कर सकता है। इस पर कोई अतिरिक्त शुल्क या जीएसटी लागू नहीं होता। इस पर 2.5% वार्षिक ब्याज मिलता है और ये ब्याज जो मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। यदि 8 वर्षों तक आप इसमें बने रहते हैं तो ये लाभ पूरी तरह से कर मुक्त हो जाता है। यानी इसमें आराम से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, 2.5% वार्षिक ब्याज मिलता रहेगा और उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। एक गोल्ड ETF और म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे आए हुए हैं। 3 वर्षों से इन गोल्ड ETF में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में भी। तो 3 वर्षों से अधिक समय तक निवेश करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा और 3 वर्षों से कम समय के लिए 20% प्लस 4% ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आइए कुछ लोग जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या मैं घर में गोल्ड बार यानी छड़े वो रख सकता हूं? हाँ, आप रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में, लेकिन उनके प्रमाण होने चाहिए, कानूनी प्रमाण। यानी आयकर विभाग की जांच में अगर आयकर विभाग जांच करता है तो बिल या इनवॉइस प्रस्तुत करना पड़ेगा। सीमित मात्रा में अगर आप रखते हैं तो बहुत कोई जांच नहीं है, जो कि ऊपर बताई हुई है मैंने। महिलाओं के लिए 500 ग्राम, पुरुषों के लिए 100 ग्राम और अविवाहित बेटियों के लिए 250 ग्राम। सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गोल्ड है, इसलिए बैंक के लॉकर में रखना ज्यादा सुरक्षित है। और बिक्री करेंगे आप बिना बिल के सोना बेचना मुश्किल हो सकता है, ये थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन आप बाहर रख सकते हैं। क्या बिना बिल के गोल्ड बार बेचा जा सकता है? हाँ, बेचा जा सकता है, लेकिन अधिकतर जो लेने वाले हैं। शादी में प्राप्त सोने से जुड़े नियम और प्रावधान क्या है? तो सबसे ज्यादा सोना प्राप्त ही शादी में होता है। दोस्त देते हैं, माता पिता देते हैं, सास ससुर देते हैं और सारे रिश्तेदार भी सोना ही सोना देते हैं। तो सोने शादी में प्राप्त सोना बहू के एंड पर कर मुक्त होता है, लेकिन वही जब इसे बेचेंगे तो उस पर भी कैपिटल गेन लागू। स्वामित्व सीमा वही है, महिलाओं के लिए 500 ग्राम, अविवाहित के लिए 250 ग्राम, पुरुषों के लिए 100 ग्राम। यदि बहुत अधिक सोना है तो आयकर विभाग स्रोत के बारे में पूछ सकता है। घर में सोना रखने के क्या क्या नियम है? घर में सोना रखने के वैसे तो कोई नियम नहीं बनाए गए, लेकिन कानूनी सीमा के अंतर्गत ही रखे। जांच में अगर जांच होती है, खरीद का स्रोत दिखाना आवश्यक। आयकर विभाग द्वारा वही पहले से निर्धारित सीमा है, उसके हिसाब से ही आप घर में सोना रख सकते हैं। विरासत में मिला सोना कर मुक्त होता है, लेकिन बेचने पर कैपिटल गेन लागू होता है। बिना बिल के सोने को काले धन के रूप में जब्त किया जा सकता है। डिपार्टमेंट अगर कभी आपके यहाँ आता है तो उसे आप बता नहीं पाते सोने के बारे में, वो आपका सोना जब्त कर सकता है। मित्र से उपहार में मिले सोने पर कर लग सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। यदि 50,000 से अधिक मूल्य का है गिफ्ट, साल में 50,000 से कम का गिफ्ट टैक्स फ्री रहता है और 50,000 से अधिक का प्रयोग हो जाती है। ये आपको अपने इनकम में दिखा के जोड़कर टैक्स देना हो। सोने की खरीद पर पैन कार्ड आवश्यक है? हाँ जी। यदि 2 लाख से अधिक का आप परचेज करते हैं तो पैन कार्ड देना आवश्यक है, अनिवार्य है। जो भी सुनार क्या से आप खरीदेंगे वो आपसे पैन कार्ड की मांग करेगा। तो सलाह ये भी है कि आप 2 लाख से कम खरीदेंगे तो आपसे कोई मांग नहीं करेगा। क्या NRI भारत में सोना खरीद सकते हैं? नहीं, केवल वो उसकी डिजिटल गोल्ड नहीं, आप वो केवल उसकी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड या पेपर फॉर्मेट में ही खरीद सकते हैं। अब बैंक से सोने की खरीद संभव है? नहीं, बैंक अब फिजिकल गोल्ड नहीं बेचता। हाँ, वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या ETF, म्यूचुअल फंड, ये सब बेचता है। गोल्ड लोन क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? गोल्ड लोन एक तरीके का ऋण है, तो आप बैंक से सोने को गिरवी रखकर प्राप्त कर सकते हैं। इसे बैंक से या NBFC से लिया जा सकता है। इस पर 7 से 15% तक का ब्याज लगाया जाता है। ये कुछ सामान्य प्रश्न है जो हम सोने से रिलेटेड थे, जो मैंने आपके सामने रखे। और सोने में निवेश और सोने से निवेश से जुड़े कानूनी और कर नियमों के बारे में मैं आशीष कमथानिया आपको बता पाया जितना मुझे पता है। अगर इसमें कोई
गलती हो और कुछ त्रुटि हो तो कृपया मुझे जरूर अवगत कराएं, जिससे मैं अपडेट कर सकूं। जहाँ तक कि मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से ही मैंने आपको बताया। थैंक यू।